तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। उससे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 10% छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत होता। मतलब छूट पर बेच रहा है 1800 में तो 200 का लाभ प्राप्त कर रहा है। अगर बिना छूट के बेचेगा तो कितना लाभ होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले इसका अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये लिखा है 1800, तो लिख देते हैं हम लोग 1800 गुणते, अब ऊपर लिखेंगे आप 100 और नीचे कितने का छूट दे रहा है तो 10% का, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90 और 9 दूनी 18, मतलब ये 20 आएगा। अब 20 का गुणा जब 100 में कराएंगे तो आएगा आपका 2000 रुपया। यानी जो वस्तु का अंकित मूल्य था वो 2000 रुपये आ गया। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो बेच रहा था 1800 रुपये में और लाभ हो रहा था उसे 200 रुपये का, तो कितने में ख़रीदा होगा, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा तो 1600 रुपया होगा। कैसे? 1800 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1600। यानी 1600 में खरीद कर 1800 रुपये में बेच रहा था तो 200 रुपये का लाभ होगा। अब कह रहा है कि यदि बिना छूट के बेचे, मतलब अब 1800 में ना बेचे, 2000 में बेचे तो कितने का लाभ होगा। तो देखिए, बेच रहा है 2000 में, ख़रीदा था 1600 में, तो 400 रुपये का लाभ हुआ। तो जब 400 रुपये का लाभ हुआ तो 400 बटा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 1600, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100 और यही लगा देते हैं परसेंट। अब देखिए, 4 चौक 16, यानी यहाँ डबल जीरो काट देते हैं और 4 चौक 16 हो गया। अब 4 से अगर इस 100 को काटेंगे तो आएगा 25, यानी जो उसका लाभ प्रतिशत होगा वो होगा आपका 25%। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि एक व्यापारी अपने सामान की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद में उसे 20% का लाभ हो। 170 रुपया लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मतलब 170 रुपया लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे, आप लिखिए 170, उसके बाद कितने का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 20% का। तो 100 में 20 जोड़िए, कितना मिलेगा आपको 120, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद बटा करिए। अब कितने का छूट दे रहा था तो 15% का, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 आएगा। अब देखिए, 17 एकम 17, मतलब यहाँ 10 हो जाएगा और 17 पचे 85 और 5 दूना 10 और 2 का गुणा जब 120 में होगा तो हो जाएगा आपका 240। यानी इसका जो अंकित मूल्य है वो 240 रुपया आएगा। आपका उत्तर एकदम तैयार है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारे 80% जो ऑडियंस है वो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है। केवल 20% ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो ऐसा ना करिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत ईजी होते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है 4 गुना, तो 4 गुना में से 1 घटाइए तो बचेगा 3। अब 3 गुणते लिख दीजिए 100 और बटे में जो समय दिया है तो समय दिया है 15 वर्ष। आपका आंसर तैयार हो गया। देखिए कैसे, 3 पचे 15 और 5 दूना 10, मतलब 20। तो हमारा जो उत्तर आया वो 20% आया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा चौथा प्रश्न है वो ये है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का 7% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज 200 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला होता है SI × R/200। अब सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया है 200 रुपया, तो लिख देते हैं, और दर प्रतिशत हमारा दिया है 7, तो हम 7 लिख दिए बटा 200 लिख दिए। हमारा जो अंतर होगा वो आ जाएगा। देखिए 200 से 200 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना
7, यानी चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा वो 7 रुपया आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा 5वां प्रश्न है वो ये है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म से गुजरने में 20 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यहाँ पर जो दिया है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 0, 0 और 6, यानी 150 और जब 150 और 450 को जोड़ेंगे तो आएगा 600 मीटर, यानी जो कुल लंबाई हो गई वो 600 मीटर आ गई। और समय जो दिया है वो दिया है आपका 20 सेकेंड। तो आपका पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय कर दीजिए। इसको जब काटेंगे तो आएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड। जब 30 मीटर प्रति सेकेंड आ गया तो इसको बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें गुणा कर दीजिए आप 18/5 का। तो जब 18/5 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब देखिए, 5 छक 30 और 18 छक्का 108, ये हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जो हमारा उत्तर होगा वो कौन सा होगा? दिया है 106, 100, 104 और 108। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए।